नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। डीजल पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दाम और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी सभी शाखाओं के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर सुरक्षा घेरा तोड़कर धरना दिया और गेट पर लगे बैरिकेड पर चढ़कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। हालात इस कदर निर्मित हो गए थे कि पुलिस को अनाउंसमेंट करना पड़ा कि आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बाद में काफी जद्दोजहद के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। प्रदर्शनकारियों ने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें महंगाई पर नियंत्रण पाने की मांग की गई। प्रदर्शन के समापन के बाद प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि महंगाई इसी तरह अगर बढ़ती रही और सरकार ने सुनवाई नहीं की तो यह आंदोलन तेज हो जाएगा। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे थे, जहां पुलिस से जमकर झूमा झटकी हुई। दरअसल महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज ये प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें एनएसयूआई के बैनर तले कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास भी किया और पुलिस से झूमा झटकी हुई। सतना कलेक्टर को कांग्रेसी पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा और महंगाई को कम करने और डीजल पेट्रोल के दामों पर कमी लाने की मांग की है। साथ ही ये चेतावनी दी है कि महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार गंभीर नहीं हुई तो और बड़े आंदोलन किए जाएंगे। इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धवारी चौराहे पर एकत्रित हुए। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत संबोधित करते हुए कहा कि सरकार मनमानी रवैया अपना रही है। प्रदर्शनकारी यहां एकत्रित होकर झंडा बैनर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पहले से भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस और प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के सामने वाले मार्ग को आवाजाही के लिए बंद कर दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। इस दौरान पुलिस जवानों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी गेट पर जा पहुंचे और उसके ऊपर चढ़कर सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही सुरक्षा घेरा तोड़ा और बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे, सभी पुलिस ने अनाउंसमेंट किया कि आप सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आप सभी लोग बैठ जाइए। ये ऐलान को सुनकर प्रदर्शनकारियों के तेवर ढीले पड़ गए थे। बाद में पता चला कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। नाजिम एक मिनट रुक जा भाई। अजर बिहारी द्विवेदी मैयर। आज आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया किन बातों को लेकर किया? आज पूरे मध्य प्रदेश का युवा आंदोलित है। जिस तरह बेरोजगारी पूरी तरह से व्याप्त है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जो रोजगार पर रखे जाते हैं उनको भी हटा दिया जाता है। चाहे वो कोरोना वॉरियर हो या चयनित शिक्षक संघ की लड़ाई लड़ना हो, हम हर युवा की लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरह से नगर पालिका की दुर्दशा बीजेपी ने कर दी है, सीवेज लाइन खुली हुई है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में ये सरकार डूबी हुई है। अगर ये सुधरते नहीं है तो आने वाले समय में हमारा आंदोलन और तेज होगा। और जो ये सरकार है, जो पूरी तरह से जो सरकार है, उसको उखाड़ फेंकेगा मध्य प्रदेश का युवा। क्या कदम आगे ये आंदोलन और उग्र करेंगे। आज तो हमने इनको चेतावनी देने आए थे और अगर ये नहीं करते तो आगे हर लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। आप कुछ आंदोलनकारियों को कई जगह पर रोका गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे हमारे लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस हमारे लोगों को यहाँ तक पहुँचने नहीं देना चाहती थी और दमनकारी जो नीति हम नहीं सहेंगे। हम जो भी अगर ये ईंट मारेंगे हम उसको जवाब पत्थर से देंगे, जानते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, इन सरकार को पता ही नहीं है कि किस तरह से सरकार चलानी है। ये उस बच्ची की तरह काम कर रहे हैं कि जब जिसके पास अगर पैसे नहीं हो तो अपने खिलौने बेच देता है या फिर उसके पास जो भी होता है वो बेच देता है। सरकार ऐसे नहीं चलती है, ना ही देश इस तरह से चलता है। आपके पास अगर रोजगार देने के आय नहीं है या फिर आपको पैसे जनता से नहीं मिल पा रहे हैं, आपको इस तरह से सरकार चलाना चाहिए कि जिस तरह से जो पूरा दबाव है, पूरा का पूरा आज का जो बजट बनता है वो पूरा मध्यम वर्गीय का शोषण हो रहा है, उसमें गरीब का शोषण हो रहा है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट है उनके तो करोड़ों के करोड़ों 8-8 हज़ार करोड़ 10-10 हज़ार करोड़ माफ़ करे जा रहे हैं। इसमें माफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? आप गरीबों को उस चीज़ का फ़ायदा पहुंचाइए। और कहीं ना कहीं ये सरकार में सबसे बड़ी जो मैं गलती मानता हूँ वो ये है कि जिसको फाइनेंस का एफ भी नहीं मालूम,
फाइनेंस के बारे में भी नहीं मालूम है, वो फाइनेंस मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हैं। सिर्फ क्योंकि आपको देश में कठपुतली बिठाना है। आप अच्छे, बीजेपी में भी अच्छे नेता होते थे जो फाइनेंस के बारे में सही चीज के निर्णय लेते थे। आज की जो बीजेपी बन गई है और जो केंद्र की सरकार है, इसमें सिर्फ चाटुकारों का ही जगह है। अच्छे अच्छे यशवंत सिंह जैसे बड़े बड़े लोग थे जो लोगों ने फाइनेंस को सही दिशा दी थी, पर आज भी वो हाशिए पर है। तो कहीं ना कहीं ये टैलेंट को प्रमोट करने वाली सरकार नहीं है। और जहां आप टैलेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, टैलेंट के साथ आप न्याय नहीं करेंगे, तो वो सरकार तो डूबेगी डूबेगी, पर देश भी डूबेगा। और इस चीज की हमको पीड़ा है कि जो 70 साल में देश को अपने पैरों पर हमने खड़ा करा था, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने खून पसीने से खड़ा करा था, जनता ने खून पसीने से खड़ा करा था, आज ये सरकार उसको पूरी तरह से बेचने का काम कर रही है। और मैं ये बोलता हूं कि रेलवे, जो कि हमारी सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट का आने जाने का एक बहुत बड़ा साधन है, और ये साधन अगर इसको निजीकरण करता जाएगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि गरीब व्यक्ति ट्रेनों में नहीं चल पाएगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश का मैं सबसे अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में एक समय ये बीजेपी की सरकार थी जो अस्पताल, सरकारी अस्पतालों का निजीकरण कर रही थी। हमारे झाबुआ जिले में चालू हुआ था सरकारी अस्पतालों का निजीकरण करना। अगर सभी चीज आप प्राइवेट को दे दोगे तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? विधायक खरीदना है कि आप 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ में विधायक खरीदो और आप सरकार बनाओ। क्या सरकार की जवाबदारी ट्रांसपोर्टेशन की नहीं थी? क्या सरकार की जवाबदारी हेल्थ की नहीं थी? क्या सरकार की जवाबदारी एजुकेशन की नहीं थी? आज 5670 स्कूल ये सरकार बंद करने जा रही है। तो ये 5670 स्कूल आपने बनाए थे क्या? ये पहले की सरकारों ने बनाए थे। और ये इस चीज से सबको, आपको रोजगार भी मिलता था, पढ़े लिखे युवा बाहर आ रहे थे। आपने तो लोगों के पढ़ने लिखने पर ही अंकुश लगा दिया। तो इस चीज का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। और कहीं ना कहीं मोदी जी को ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ उनकी सरकार नहीं है, जनता ने उनको 5 साल के बाद भी मौका दिया है। उसको आप अच्छी तरह से जनता के लिए उपयोग करिए। ये महंगाई अब सही में सबका बांध टूट गया है। मैं मानता हूं कि जनता का सब्र टूट चुका है, क्योंकि आपने पहली बार देखा होगा सालों में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ दिनों में, सालों में पहली बार इस तरह का बंद हुआ था पूरे प्रदेश में। और ये सिर्फ हम, क्योंकि कांग्रेस वालों ने बंद करवाया था, इसके लिए मैं उसका श्रेय नहीं देता हूं। इसमें जनता ने खुद आगे रहकर भी हमारी मदद करी थी। और वो भी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जब जब बनता है, जब बढ़ता है, सब्जियों का दाम बढ़ता है, आम साधनों का दाम बढ़ता है, हर चीज की महंगाई पेट्रोल डीजल से होती है। किसानों का जो जनरेटर का डीजल है वो पूरा खत्म हो जाता है।